हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल लॉ के विषय में और चैप्टर का नाम होने वाला है लॉ ऑफ पार्टनरशिप। राइट, सो आइए बच्चों स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चों मैं बताऊं, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के डेफिनेशन की। हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप के डेफिनेशन को देता कौन है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना, नोट्स तो जरूर बना लेना यार, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। राइट, आओ चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या समझना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, उसका सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। यानी पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन देता है बच्चों? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट, ये डिफाइन करता है। और ये डिफाइन कैसे करता है, क्या बताता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसके डिफिनेशन के विषय में क्या कहता है। आओ चलो पढ़ते हैं। लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। क्या है बच्चों? ये एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। रिश्ता है किनके बीच में? बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में रिश्ता है। Who have agreed, जो लोग अग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं, क्या चीज के लिए सहमत हुए हैं? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी वो बिजनेस पहले तो करेंगे, पहले क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा ना, वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में बांट लेंगे। और ये जो बिजनेस होगा ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि हो सकता है ये बिजनेस सारे के सारे लोग मिलकर कैरी करें, सारे के सारे लोग मिलकर चलाएं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सारे लोगों के बिहाफ पर कोई एक आदमी हो जो कि बिजनेस को चलाए। यानी सारे लोग मिलकर भी बिजनेस को चला सकते हैं, कोई एक आदमी भी सबके बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है। सो कौन चलाएगा इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, सारे लोग मिलकर भी चला सकते हैं और कोई एनी वन भी उनमें से कोई एक भी चला सकता है। बट पॉइंट क्या है कि बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, और वहां पर पर्सन्स होने चाहिए, यानी एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। राइट, आओ बच्चों अब इस डेफिनेशन का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लिया जाए, थोड़ा और डिटेल्स में समझ लिया जाए कि इसमें किन किन इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है? पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो, कम से कम कितने लोग होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में? कम से कम कितने लोग होने चाहिए बच्चों? मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम तो 2 लोग होना चाहिए ना, क्योंकि अगर 2 लोग भी नहीं है, अगर कोई एक आदमी ही बिजनेस कर रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया ना, वो तो सिंगल ओनर बिजनेस हो गया। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है ना कि मोर पीपल मतलब कितने ज्यादा लोग, कितने ज्यादा लोग हो सकते हैं? तो देखो यहां पर ना मैक्सिमम 50 पीपल हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पीपल हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम कितने पीपल हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। कम से कम कितने? 2। ज्यादा से ज्यादा कितने? 50 हो सकते हैं। अच्छा, ये 50 लोग होंगे, ये बात कौन बताता है? क्या ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है? नहीं नहीं नहीं, ये 50 लोग होंगे ना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सर ये कहां लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है बच्चों सेक्शन, ये भी याद रख लेना, एग्जाम में ये सारे छोटी छोटी चीजें आ सकती है। सेक्शन 10 ऑफ कंपनी रूल। क्या है बाबू? सेक्शन 10 ऑफ कंपनी रूल या कंपनी मिसलिनियस रूल। कंपनी मिस, यहाँ पे बगल में आप चाहो तो मिस वर्ड भी डाल सकते हो। कंपनी का जो ना मिसलिनियस रूल्स बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2014 में, 2014 कंपनी मिसलिनियस रूल्स 2014 के सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के? 50 लोग हो सकते हैं। तो आपका चूंकि सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएगा ना, इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, आओ बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ये जो रिलेशनशिप इनके बीच में है ना, उसका क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए, आपस में एक सहमति होना पड़ेगा। अब देखो यहां पे समझ लो, ये जो सहमति है ना, ये ओरल भी हो सकता है, यानी मौखिक हो सकता है, और साथ साथ में ये रिटन भी हो सकता है। अब आप सोचकर बताओ दोनों में बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो बेहतर होगा ना, ताकि फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, जो कि हो ही जाता है यार, तो उस समय रिटन रहेगा तो सबके पास प्रूफ रहेगा। ओरल रहेगा तो क्या प्रूफ होगा बताओ? लेकिन हाँ, पॉसिबल है कि नहीं?
ओरल अग्रीमेंट से भी पॉसिबल है, पॉसिबल तो है बट बेटर क्या है, ऑलवेज रिटन अग्रीमेंट इज बेटर, बट ओरल से भी कई बार अग्रीमेंट हो जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों? सो अग्रीमेंट के ऊपर बेस होना चाहिए, और अग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, याद रखना बिजनेस होना चाहिए और साथ में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी कि दो लोग मिलकर क्या कर लिए ना, एक फ्लैट खरीद लिए, घर खरीद लिए, क्या वो बिजनेस होगा? क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस कहला सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसको आप बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे हो। अगर दो लोग मिलकर रहने के लिए घर को खरीद लिए तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला सकता। आप समझ रहे हो कि नहीं? मान लो दो लोग मिलकर ना चढ़ने के लिए, यूज करने के लिए एक कार खरीद ली, बिजनेस के लिए नहीं, यूज करने के लिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए कार खरीद लिया, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस। यहां बिजनेस करना उद्देश्य नहीं है और उससे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो घर का उद्देश्य था रहना, और गाड़ी का उद्देश्य था उसमें चढ़ना, उसको यूज करना, राइट? प्रॉफिट मोटिव था ही नहीं, बिजनेस मोटिव था ही नहीं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। देखो यहां पे डेफिनेशन की बात करेंगे ना, तो डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है बच्चों, लेकिन आप सोचो तो अगर कोई प्रॉफिट शेयर करेगा तो क्या लॉस शेयर नहीं करेगा? लॉस भी तो उसको शेयर करना पड़ेगा। तो भले ही डेफिनेशन में नहीं कहा गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर होगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस भी सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे बच्चों? शेयर करेंगे, राइट? आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल, कि या तो बिजनेस सब लोग मिलकर कैरी करेंगे और एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या हो सकता है उनमें से कोई एक आदमी होगा जो बाकियों के तरफ से, बाकियों के बिहाफ पर वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। अब ऑब्वियसली उसका कुछ फायदा होगा, हो सकता है उसको एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाएगा, या हो सकता है उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा या कमीशन मिलेगा, कुछ टर्म्स हो सकता है। पॉइंट क्या है यहां पर कि हो सकता है सारे लोग मिलकर बिजनेस को चलाएं, या कोई एक आदमी भी बाकियों की तरफ से बिजनेस को चला सकता है, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन के, जो आपको बिल्कुल क्लियरली याद रहना चाहिए, राइट? आई होप आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। चलो थोड़े से डेफिनेशन हम लोग कुछ और समझ लेते हैं बच्चों, जो इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो डेफिनेशन है कि पार्टनर किसको कहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। पार्टनर किसको कहते हैं, देखो ध्यान से समझो, लिखा हुआ है द पर्सन हु एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। चलो एग्जांपल देते हैं, मानो ए है, बी है और सी है ना? ये तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर इंडिविजुअली एक एक करके अगर इनको देखा जाएगा तो ए क्या कहलाएगा, ए इस बिजनेस का क्या है, ए इस बिजनेस का पार्टनर है। बी भी क्या है, बी भी इस बिजनेस का क्या है बच्चों, ये भी पार्टनर है। और ये भी क्या है, ये भी एक पार्टनर है, राइट? सो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। सो द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज इंडिविजुअली, अगर एक एक करके बात होगी ना तो ये भी एक पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर, राइट? अब चलो हम लोग बात करते हैं फर्म किसको कहते हैं। और देखो फर्म का दो डेफिनेशन मैंने लिखा है और बहुत अच्छे से आपको समझना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्म किसको कहते हैं? सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द पर्सन हु एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। यानी ये तीनों लोग बिजनेस में एंट्री हुए ना, इंडिविजुअली एक एक को अगर हम लोग देखेंगे तो एक एक आदमी क्या है, वो पार्टनर है। लेकिन अगर सारे लोगों को अगर हम एक साथ कलेक्टिवली बात करेंगे, एक साथ मिलाकर अगर बात करेंगे, तो इन सारे लोगों को एक साथ क्या कह सकते हैं, इन सारे लोगों को एक साथ हम लोग पार्टनरशिप फर्म या सिर्फ फर्म कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी ए, बी और सी को एक साथ जब बात करेंगे, एक साथ मिला के बात करेंगे, तो इनको हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म कह सकते हैं बच्चों। इंडिविजुअली बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, तो ये लोग क्या है, ये लोग पार्टनर है। लेकिन एक साथ मिलाकर बात करेंगे तो इनको ही क्या कहा जाएगा, इनको पार्टनरशिप फर्म या फर्म कहा जा सकता है, राइट? तो एक तो बात फर्म की ये हो गई। साथ साथ में और एक समझ लो कि कई बार इनको एक नाम दिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं ना, अपने फर्म का एक नाम दे देते हैं। जैसे मान लो कि एबीसी कॉर्प, इन्होंने क्या किया, ये नाम दे दिया अपने बिजनेस का,
राइट। एबीसी को एक साथ जोड़कर वैसे तो हम फर्म कह सकते थे, लेकिन कई बार ये लोग क्या करते हैं ना, अपने बिजनेस का एक नाम दे देते हैं। जैसे मानो एबीसी कॉर्प उन्होंने नाम दे दिया, अब इस नाम को भी हम लोग फर्म कह सकते हैं, इस नाम को भी हम लोग फर्म कह सकते हैं या फर्म नेम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? फर्म नेम कह सकते हैं या फर्म कह सकते हैं। देखो यही बात लिखा हुआ है कि द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज कैरिड ऑन, यानी कि जिस नाम के तहत इस पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन होता है उसको हम लोग फर्म नेम कहते हैं। बहुत सिंपल, उसको हम लोग फर्म या फर्म नेम कहते हैं। तो फर्म का दो डेफिनेशन, कलेक्टिवली भी इनको फर्म कह सकते हैं, और ये लोग मिलकर बिजनेस को अगर कोई नाम देते हैं और उस नाम से अगर बिजनेस करते हैं ना, तो उस नाम को भी हम लोग फर्म नेम या फर्म कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारे के सारे डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं बच्चों, जो कि होने वाला है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको इससे रिलेट समझने हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने आपको बताया ना बच्चों कि कितने मेंबर हो सकते हैं, तो देखो इसमें मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दोनों की बात करते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो सर मिनिमम तो 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये 2 कौन हो गए, ये कौन बताता है? ये तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही बताता है। लेकिन 50 लोग होंगे ना, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता है, बल्कि सेक्शन 10 ऑफ, कौन बताता है इसको? कंपनीज रूल। ये कौन बताता है बाबू? कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 ये बताता है कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए। आप बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो हम लोग आगे बात करते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखता है अग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का हमेशा जो बेस होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों? अग्रीमेंट होना चाहिए। यानी इनके बीच में, पार्टनरों के बीच में ना एक सहमति होनी पड़ेगी कि बिजनेस को हम लोग ऐसे चलाएंगे, प्रॉफिट को हम लोग ऐसे बांटेंगे। तो ये सारा एक अग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि ये अग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, और ये अग्रीमेंट कैसा हो सकता है बच्चों? ये रिटन भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कुछ ना कुछ बिजनेस इनको करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि 2 लोग मिलकर कोई फ्लैट ले लिए या 2 लोग मिलकर गाड़ी ले लिए बिजनेस के लिए नहीं, खुद के यूज के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यानी कि उसमें कुछ कुछ बाइंग, कुछ सेलिंग, ये सब कुछ लेन देन होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन उसमें होना पड़ेगा बच्चों। आप समझ रहे हो ना? यानी कुछ आपको खरीदना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यानी कि बिजनेस का रूप कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट? तभी वो क्या कहला सकता है, वो पार्टनरशिप कहला सकता है। 2 लोग मिलकर एक कंप्यूटर खरीद लिए घर के यूज के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव उसका होना चाहिए, यानी बिजनेस जो एग्जिस्ट होना चाहिए ना, उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि आप कोई एनजीओ ओपन कर देते हो, तो ये पार्टनरशिप नहीं हो सकता। आप कोई एनजीओ या कोई एनपीओ, जिसको हम लोग कहते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपने कंपनी खोला जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि चैरिटी करना है, लोगों की हेल्प करना है, तो ये हमारा पार्टनरशिप नहीं हो सकता। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग उसी को कह सकते हैं जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग उनका उद्देश्य होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं, लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल चीज का आप धंधा करोगे ना, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। यानी बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चों? लीगल होना चाहिए। अब पता चले कि आप क्या करना शुरू किया, आप ड्रग्स जो इंडिया में इलीगल है ना, आप उसका बिजनेस करने लगोगे, तो आपका बिजनेस जो है वो इलीगल हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता, राइट? आप किसी चीज का स्मगलिंग करने लगे ना, पता चला आर्म्स वगैरह का आप स्मगलिंग करने लगे, तो वो क्या होगा? वो इलीगल बिजनेस हो जाएगा, वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। सो पार्टनरशिप के अंदर क्या आएगा? जो लीगल बिजनेस है ना, वही आएंगे, राइट? गवर्नमेंट के हिसाब से जो लीगल है वही बिजनेस आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करना पड़ेगा? उसको शेयर करना पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट हो तो शेयर करना पड़ेगा, लॉस हो जाए तो भी सब में बराबर, माने जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग डिसाइड किए रहेंगे, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। ये किसी एक आदमी के ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट भी होगा तो सब में बटेगा, लॉस भी होगा तो सब में बटेगा। अब किस रेशियो में बटेगा? ये पार्टनर लोग
पार्टनरशिप डीड के तहत डिसाइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में समझ लेंगे, राइट। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बात करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। यानी कि जो हमारे पार्टनर है ना, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो इनके बीच के रिलेशन को कहा जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा। प्रिंसिपल होगा मतलब कि जब वो कहेगा तो बाकी पार्टनरों को उसका एजेंट बन के उसकी बात सुनना पड़ेगा, और बाकी पार्टनर जब कुछ कहेंगे तो इसको उनका एजेंट बन के वो काम को करना पड़ेगा। यानी कि वो प्रिंसिपल भी होकर चीजों को बोलेगा, बाकी लोग करेंगे, और बाकी लोग जब बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा और एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो हर एक पार्टनर को प्रिंसिपल भी उसको बनना पड़ता है, एजेंट भी बनना पड़ता है, दोनों रोल उसको अदा करना पड़ता है। उसको कुछ चीज समझ में आता है, वो बात को कहता है और बाकी पार्टनर उसको ओबे करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। तो जब वो बोलेगा, जब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला और मेरे सारे पार्टनर्स को किए, तो मैं क्या बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया और सारे लोग एजेंट बन गए। और अगर पार्टनर्स लोगों ने कुछ कहा और उनके कहे हिसाब से मैं जब कुछ करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, उनका एजेंट बन जाऊंगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, या इसी को कहा जाता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहा जाता है बताओ, म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। यानी हर आदमी एक दूसरे का क्या होगा, एजेंट होगा और ऑब्वियसली प्रिंसिपल भी होगा। सो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहा जाता है या म्यूचुअल एजेंसी इसको कहा जाता है। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये थे हमारे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ गया होगा सो लाइक करो ना, और कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो और सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बहुत सारे वीडियो क्लास 11 एंड 12 के हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं बच्चों। ऑलराइट, और आप हमारे साथ मिलकर अगर पूरा लॉ एंड ऑडिट ही नहीं बल्कि पूरा कॉमर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा फोन नंबर है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। हम लोग कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड ऑडिट, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, ये 5 के 5 सब्जेक्ट जबरदस्त प्रिपरेशन करते हैं, कराते हैं। ऑलराइट, ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।